Hello children, today we shall start our chapter The Iron Age Civilization with the topic Occupation. Occupation व्यवसाय यानी आयरन एज सिविलाइजेशन के लोग क्या व्यवसाय करते थे वो हम यहाँ पर जानेंगे. एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय थी. दे यूज्ड फ्लॉज विच वर पुल्ड बाय ऑक्शन. ये जो लोग थे ये हलों का इस्तेमाल करते थे जो कि बैलों द्वारा खींचे जाते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल इरिगेटेड देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स एंड लेक्स. इस युग के दौरान लोगों ने अपने खेतों में सिंचाई की कुएं, नहरों और झीलों के पानी से. दे ग्रीव व्हीट, barley, rice, beans, etc. and domesticated animals like cows, bulls, sheep, goats and dogs. इन्होंने जो फसलें उगाई वो थी गेहूँ, जौ, चावल, सेम आदि. और उन्होंने बहुत से पशुओं को भी पाला जैसे गायें, बैल, भेड़, बकरियां और डॉग्स. द आर्यंस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड हॉर्सेज इन इंडिया विच वर ब्रॉट फ्रॉम सेंट्रल एशिया. आर्य ही पहले लोग थे जिन्होंने भारत में घोड़ों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, घोड़ों के बारे में बताया जो कि सेंट्रल एशिया से लाए गए थे. द डिस्कवरी ऑफ आयरन हैड प्रोवाइडेड स्ट्रोंगर टूल्स like flaws, sickles, shovels, spades, axes, saws, nails, and tongs, which helped in a variety of other crafts like pottery, weaving, carpentry, jewelry making, etc. लोहे की खोज की वजह से बहुत ही मजबूत औजार बने जैसे हल बने, दरांतियाँ, फावड़े, कस्सियाँ, कुल्हाड़ियाँ, आरे, कीले और चिमटे आदि, जिनकी वजह से और भी जो हस्त कार्य थे, हाथ से जो कार्य किए जाते हैं उनमें भी विकास हुआ जैसे मटके बनाना, बुनाई करना, बढ़ई का काम करना, आभूषण आदि बनाना. द आर्यंस वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स. आर्य जो थे वो बहुत ही निपुण व्यापारी थे. ट्रेड वाज मेनली कैरिड ऑन लैंड. व्यापार मुख्यतः धरती पर होता था यानी सड़कों के द्वारा व्यापार ज़्यादा होता था. दे यूज बार्टर सिस्टम. उन्होंने बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया, वस्तु विनिमय प्रणाली का, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है. द काउ वाज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. और काउ को एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. सबसे बड़ी मूल्य वस्तु जो होती है उसके रूप में काऊ को माना जाता था. जिसके पास काऊ होती थी वो सबसे ही उच्चतम वर्ग का और अमीर व्यक्ति माना जाता था. नेक्स्ट, रिलीजन, धर्म. द अर्ली आर्यंस वर्शिप्ड मैनी गॉड्स रिप्रेजेंटेड द फोर्सेस ऑफ नेचर. अर्ली आर्यन जो थे, पहले वाले जो आर्य थे, उन्होंने बहुत से देवताओं की पूजा की जो प्रकृति की ताकतों को रिप्रेजेंट करते थे, प्रदर्शित करते थे. इंद्र वाज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ थंडर, वायु द गॉड ऑफ विंड, पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि द गॉड ऑफ फायर एंड सूर्य द सन गॉड. इंद्र की पूजा की जाती थी तूफान के भगवान के रूप में, वायु की पूजा की जाती थी हवा के भगवान के रूप में, पृथ्वी की पूजा की जाती थी धरती के भगवान के रूप में, अग्नि की पूजा की जाती थी आग के देवता के रूप में, और सूर्य की पूजा की जाती थी सूरज भगवान के रूप में. मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड फ्लैश वर ऑफर्ड एज ए पार्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस एट यज्ञास. दूध, घी, अनाज और फ्लैश, मांस जो होता है वो यज्ञ के समय आहुतियों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे. द अर्ली आर्यंस डिड नॉट बिल्ड टेम्पल्स. शुरुआती जो आर्य थे उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया. इन द लेटर वैदिक पीरियड द यजनास बिकेम वेरी एक्सपेंसिव एंड द नेचर गॉड्स वर रिप्लेस्ड बाय न्यू
gods ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, रामा एंड कृष्णा। लेटर वैदिक पीरियड में, बाद वाले वैदिक युग में जो यज्ञ थे, यजना जो थे वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे और जो प्रकृति वाले भगवान थे अब उनकी जगह नए भगवान आ गए थे, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण। द लेटर वैदिक पीरियड saw the birth of ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म इनका भी जन्म हुआ। उस समय ये जो थे ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म ये चल पड़े थे। थैंक यू बेटा।